बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा उहिब्बुल अरबिय्या किताबुत तिलमीज़ लेवल 5. So inshallah in this video we are going to do third chapter of book 5 अद-दर्सुत तासी. इन्होंने लिखा है 9th चैप्टर लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये थर्ड चैप्टर है. तो अल-औदतु मिनल उतलती, रिटर्निंग फ्रॉम द हॉलीडेज़, के वापस आना छुट्टियों से. अलान अद-दर्सु 11, इसके अंदर अब हम एकदम से हमने जंप किया 9 से 11 पे. तो देखते हैं यहाँ पे क्या है. अल-इस्मुल मुफ़रद फ़ी हालतिल जर. अच्छा, यहाँ पर मुझे आप लोगों को थोड़ा सा कुछ समझाना पड़ेगा, सो आप ये नेक्स्ट वीडियो देखें. सो इंशाल्लाह इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हालतुल जर. हालतुल जर क्या होती है. हालतुल जर एक वो सिचुएशन होती है, वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे जो है वर्ड्स के ऊपर अगले वर्ड पे ज़ेर लगती है. या तो ज़ेर एक लगेगी या दो ज़ेर लगेगी. और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर सिर्फ पेश और ज़बर ही लगती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगी. अब हम इस टाइम ये सीख रहे हैं कि हालतुल जर किस तरह यूज़ होता है. तो इसकी दो सिचुएशंस हैं. फर्स्ट वन इज़ कि वो जो प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ड आता है तो उस पर लगती है ज़ेर, जिससे हमारे इंग्लिश में होती है ऑन और इन, इस तरह करके. तो अरबिक के अंदर अला, मिन, फ़ी, इला, लाम और इसके अलावा बहुत सारी हैं, लेकिन इनको कहते हैं इन द. अला, अला कहते हैं इन. मिन, फ्रॉम. फ़ी, सॉरी अला कहते हैं ऑन को. फ्रॉम, मिन. फ़ी, इन द. इला, टूवर्ड्स. और ली कहते हैं फॉर. तो अब हमने ये जब यूज़ कर रहे हैं, अब लेट्स सपोज मैं आप ये यूज़ करती हूँ, अला का वर्ड यूज़ करती हूँ, अलल किताबी. अला प्रपोजिशन आ गया, उसके बाद कोई वर्ड आएगा तो उसके ऊपर ज़ेर लग जाएगी. अला किताबी, अलल किताबी या अला किताबिन. जब अलिफ लाम लग गया तो एक ज़ेर, जब अलिफ लाम नहीं लगा तो दो ज़ेरें आ जाएंगी. तो इस तरह करके यहाँ पे बता रहे हैं अलल किताबी, अला किताबिन. तो यहाँ पर जो आपके चैप्टर में यूज़ किया वो यूज़ किया हुआ है इला को. इन्होंने इला का लफ्ज़ यूज़ किया है. जैसे हम लोग इधर इन्होंने किया ज़हबतु इलल मसीफ़ी. एग्जाम्पल इन्होंने दिया है ज़हबतु, आई वेंट टू द रिजॉर्ट. ज़हबतु इलल मसीफ़ी. ये जो फ़ा लिखा है ना, फ़ा के नीचे ज़ेर, ये इला जो है, इसके बाद मसीफ़ का वर्ड आया और उसके ऊपर ज़ेर लग गई है, तो इसका मतलब है ये हर्फ जर के अंदर आता है. ऐसे ही एक और आप एग्जाम्पल के तौर में आपसे कह सकती हूँ खरजतु. खरजतु मिनल मदरसती. आई केम आउट फ्रॉम द स्कूल. ती, ताकि नीचे ज़ेर लगी. मिनल मदरसती. अब मिन जो आया उसकी वजह से इसके ऊपर ज़ेर लगी क्योंकि प्रपोजिशन आ गया. इन्होंने आपको जो एक और दी है, यहाँ पे तो हमने इला यूज़ कर लिया. यहाँ पे इला, इधर हमने इला का यूज़ किया. नीचे वाले के ऊपर हम लोग यूज़ कर लेंगे मिन का. तो मिन की वजह से अब जो थर्ड वाला है उसके ऊपर लाम लगा देंगे. लाम. अब लाम की वजह से इन्होंने क्या लिखा है इश्तक़तु. इश्तक़तु लिल मदरसती कसीरन. आई एम टू एक्साइटेड टू गो टू स्कूल फॉर द स्कूल. तो लाम का जो इन्होंने लगाया ना, लाम, ये प्रपोजिशन लगाया, इस लाम की वजह से ताके ऊपर ज़ेर लगी है. लिल मदरसती. इश्तक़तु लिल मदरसती कसीरन. लाम की वजह से जो है ताके ऊपर ज़ेर लग गई है. खरजतु मिनल मदरसती. मिन और इला और लाम, तीन मैंने आपको यूज़ करके बता दिए कि क्यों हम लोग किस तरह करके हम ज़ेर लगाते हैं उसके ऊपर. ये तो आपको समझ आ गई. अब जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है हमारी, कि फर्स्ट था यानी प्रपोजिशन के चक्कर में. अब सेकंड सिचुएशन क्या है. ठीक हो गया. तो सेकंड कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं. अब जो सेकंड कंडीशन है जिसकी वजह से, जो हालत जर की वजह से, यानी जिसकी वजह से ज़ेर आती है, तो वो क्या है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह. अब मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह क्या चीज़ें हैं.
मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि को हम लोग इंग्लिश के अंदर ऐसे यूज़ करते हैं कोई वर्ड जिसके अंदर अपोस्ट्रोफी है, या कोई वर्ड जिसके अंदर, या कोई सेंटेंस जिसके अंदर आप कर लें ऑफ का यूज़ हो जाए, तो वो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि कहलाएंगी। यानी उसके अंदर आप ऑफ यूज़ कर लें या अपोस्ट्रोफी, जिस तरह हम कर सकते हैं कि अलीस पेन, तो जो ये आ गया ना, इसकी वजह से हम लोग क्या इसको बोलेंगे कि ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि के तौर के ऊपर यूज़ हो रहा है, ये इंग्लिश के अंदर। और उर्दू के अंदर जो चीज़ यूज़ होती है वो क्या होती है, का, की और के। घर का दरवाज़ा, घर की चाबी, घर के पर्दे, शीशे, कुछ भी, मैंने ऐसा घर का यूज़ किया है, मैंने ऐसा घर के बारे में यूज़ किया है, लेकिन इस तरह करके हम लोग उसको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि यूज़ करेंगे, वर्ड के बीच में आएगा, मिड के अंदर आएगा। जैसे हम लोग उर्दू के अंदर एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, घर की चाबी, एक सेंटेंस जस्ट फॉर एग्जांपल। अब इसको हम लोग अरबिक में घर किसको कहते हैं, बैत को, अल बैतु। और चाबी अरबिक में किसको कहा जाता है, मिफ्ताह। ये तो आपको पता चल गया। अब की को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे कि दोनों आपस में अटैच हो जाए, एक प्रॉपर एक वर्ड बन जाए, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि के कुछ रूल्स हैं जो हम लोग को याद रखने हैं। अब वो क्या रूल्स हैं मैं आपको बताती हूँ। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं द थिंग्स वी हैव टू यूज़ इन इट एंड जो हमें नहीं यूज़ करनी। यू कांट यूज़ इन इट एंड यू कैन यूज़ इट। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, फर्स्ट वन हम करते हैं मुज़ाफ़, यहाँ पे लिखते हैं, और मुज़ाफ़ इलैहि नीचे लिखते हैं। तो मुज़ाफ़ में कौन सी चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो मुज़ाफ़ के ऊपर हम लोग ज़बर भी लगा सकते हैं, ज़ेर भी लगा सकते हैं, पेश भी। मुज़ाफ़ फर्स्ट वर्ड होता है और मुज़ाफ़ इलैहि सेकंड वर्ड होता है। तो मुज़ाफ़ के ऊपर हम ज़बर भी लगा सकते हैं, ज़ेर भी लगा सकते हैं और पेश भी लगा सकते हैं। और जो मुज़ाफ़ इलैहि है उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, अलिफ लाम लगा सकते हैं, और उस पर हम 2 ज़ेर और 1 ज़ेर लगा सकते हैं। ये दोनों हैं जो चीज़ें हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, वो ये हैं ईज़िली। मुज़ाफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, मुज़ाफ़ इलैहि पे अलिफ लाम और 2 ज़ेर और 1 ज़ेर लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि पे हम नहीं इस्तेमाल कर सकते कभी भी। तो वो क्या चीज़ें हैं, हम मुज़ाफ़ के ऊपर जो फर्स्ट वर्ड है जो उसका आएगा उस पर हम अलिफ लाम नहीं यूज़ कर सकते, उस पर हम अलिफ लाम नहीं यूज़ करेंगे। और सेकेंडली हम क्या यूज़ करेंगे, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, ये हम नहीं यूज़ कर सकते मुज़ाफ़ के ऊपर। और मुज़ाफ़ इलैहि के ऊपर जिस तरह हमने यहाँ पे 2 ज़ेर और 1 ज़ेर आ गया था ना, तो यहाँ पर इसी तरह ज़बर रह गया। अब आखिर क्या रह गया, ज़बर और पेश रह गया ना, ज़बर पेश और 2 ज़बर 2 पेश, ये दोनों चीज़ें। अब हम इसमें ये नहीं यूज़ कर सकते। मुज़ाफ़ पे तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश अलिफ लाम कुछ यूज़ नहीं कर सकते। मुज़ाफ़ इलैहि पे ज़बर पेश 2 ज़बर 2 पेश नहीं यूज़ कर सकते। या आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद के अंदर इसको देख लीजिएगा कि क्या चीज़ है। अब इसके बाद अब हम लोग कैसे अब इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था अल बैतु और अल मिफ्ताहु। अब हम ट्राई करते हैं इसको बनाना। तो मैंने क्या वर्ड लिखा था, अल बैतु, बैतु और अल मिफ्ताह। और उर्दू में मैंने लिखा था क्या सेंटेंस बन रहा था, घर की चाबी। अब इसमें मज़े का ट्विस्ट कहाँ पे आता है, ये आता है कि जब हम लोग उर्दू के अंदर जब ट्रांसलेट इसको कर रहे होते हैं, अरबिक में कर रहे होते हैं, तो ये ऑपोजिट जाता है, दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट आएगा। मतलब अभी उर्दू में क्या लिखा हुआ है, घर की चाबी। अब चाबी को अरबिक में आप पहले लिखेंगे और बैत को यानी घर को आप बाद में लिखेंगे, आपने जब इस तरह बनाना होता है। तो हम इसका जब प्रॉपर इसकी करेंगे वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा कि चाबी हम लोग पहले लिखेंगे, ऑपोजिट हो जाएगा, मिफ्ताह। और जैसे कि आपने देखा होगा मैंने अल नहीं यहाँ पे लगाया, क्यों नहीं लगाया, मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम मुज़ाफ़ के अंदर अल नहीं लगाएंगे। यू कांट यूज़ अल नहीं लगाएंगे ना, तो इस वजह से मिफ्ताह इसी तरह लिख दिया, अल हमने हटा दिया, इसके ऊपर से हटा दिया, मिफ्ताह हो गया। अब अल बैत आ गया है, मिफ्ताह अल बैत। अब अल बैत क्या हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, अल यहाँ पे कर सकते हैं, मुज़ाफ़ इलैहि पे अलिफ लाम आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो हम यहाँ पे अल बैत एग्जैक्टली वैसे ही लिख देंगे।
अब आपने देखना है कि इसके ऊपर हम ज़बर ज़ेर पेश क्या यूज़ करेंगे। तो कोई अगर ना उसमें ज़बर आ रही हो ना ज़ेर आ रही हो, कुछ भी नहीं आ रही, तो पेश तो हर हालत में लगती है। तो मुज़ाफ़ के ऊपर हम एक पेश एग्जैक्टली ईजीली लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेश लगा देते हैं मिफ्ताहुल। अब यहाँ पे बैत आ रहा, तो मुज़ाफ़ इलैही पे हमेशा ज़ेर लगती है। यहाँ में मैंने आपको बता दिया था कि मुज़ाफ़ इलैही पे हमेशा ज़ेर लगती है, एक ज़ेर या दो ज़ेर। जब अलिफ लाम आती है तो एक ज़ेर, जब अलिफ लाम नहीं आती तो दो ज़ेरें। यहाँ पे अलिफ लाम आए हुए है, इस वजह से हम इसको नीचे एक ज़ेर लगा देंगे। तो क्या बन गया मिफ्ताहुल बैती, और इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन क्या होगी, घर की चाबी, ऑपोजिट, यानी यहाँ से यहाँ पे जाएंगे हम लोग उर्दू में। ऐसा ही होता है इसके अंदर, एक रूल है इनका। तो अब इसको हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक और एग्जांपल, लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं स्टूडेंट का बैग, ठीक हो गया। तो हम कर सकते हैं तालिबे इल्म का बस्ता। अब इसको हम लोग स्टूडेंट्स बैग को देखें, दोनों के अंदर बिल्कुल साथ साथ लिखा हुआ है, लेकिन ये आगे अरबिक में ऑपोजिट हो जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑपोजिट हो जाएगा ना। तो हम स्टूडेंट को क्या कर देंगे, हम लिख देंगे बाद में, बैग को हम लिख कर देंगे पहले। तो बैग को पहले करते हुए किस तरह करना है, उर्दू वाला देखें। बैग को, जो बस्ता है बैग है, उसको हम पहले लिख देते हैं। तो बैग का क्या होता है, हकीबा। हकीबा। और नेक्स्ट देखो अलिफ लाम मैंने फिर नहीं लगाया, क्योंकि अलिफ लाम नहीं लगाते हैं ना हम लोग इसमें मुज़ाफ पे। हकीबा तो स्टूडेंट को क्या कहते हैं, फिर तालिबे इल्म आगे इधर अत्तालिबी, हकीबतु तालिबी, तालिब इल्म आगे यहाँ पे और बस्ता आगे यहाँ पे, ऑपोजिट हो गया आराम से, हकीबतु तालिबी। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आपको जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने बताया था वो क्या चीज़ है, उसमें से हम लोग इजीली देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो उन्होंने बताया था मकान अल फसली, उन्होंने मकान अल फसली। अब इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें उर्दू के अंदर, तो हमने क्या करना है, पहले फसल का हमने ट्रांसलेट करना है, फिर मकान का, और बीच में का की के लगा देना उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए। तो फसल इसको कहते हैं क्लास को, तो हम लोग लिख देते हैं, यानी क्लास पहले लिख दिया। अब बीच में का की के लगेगा, क्लास की, सॉरी मकान है, जगह है, क्लास की जगह, क्लास की जगह, जगह मकान ये हो गया, क्लास ये हो गया, ऑपोजिट हो गया। और इसकी आराम से हमने ट्रांसलेशन भी कर ली है, प्लेस ऑफ द क्लास, या क्लास प्लेस आप कर सकते हैं। तो वो ऑफ बीच के अंदर आ गया। तो ऐसे ही जो है ना सारे मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही बन जाते हैं। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया तो मैं और ईजीएस्ट वे के अंदर इसको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिएगा। आई होप कि आपको इस पिछली वीडियो में समझ आ गया होगा हालत जर के बारे में। अब यहाँ पे फर्स्ट वन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वन ज़हबतु इलल मस्जिद भी हम कर चुके हैं। तो देखिए मकसूर बिल कसरा है, मजरूर बिल कसरा। मजरूर मीन्स के इसके ऊपर जर लगी है, ज़ेर लगी है। कसरा कहते हैं ज़ेर को अरबिक में। आगे वसला रवादुल फ़ज़ाई, के जो एस्ट्रोनॉट है वो चला गया आसमान पे, वसला। आगे नेक्स्ट वन इज़ नारिफू मकान फसली। नारिफू मीन्स के वी नो मकान फसली, प्लेस ऑफ द क्लास, क्लास की जगह हमें पता है। तो मकान फसली भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही बन रहा है, जैसे हमने किया। रवादुल फ़ज़ा भी ऊपर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही है, मकान फसली भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैही है। इन्होंने यहाँ पे इन्होंने क्या है, मिनल अस्मा इल मजरूरा इस्मुल मजरूर भी हल्फ जर व मुज़ाफ़ इलैही, इस्मुल मुफ़रद युजर बिल कसरा। अब कह रहे हैं वो वर्ड्स जो मजरूरा होते हैं जिनके ऊपर ज़ेर आती है, इस्मुल मजरूर भी हर्फ जर की वजह से, प्रपोजिशन की वजह से एक ज़ेर आती है, और सेकेंडली मुज़ाफ़ इलैही के ऊपर ज़ेर आती है, जो हमने अभी किया। और जो अलग पॉइंट बता रहे हैं वो नेक्स्ट वाला है, इस्मुल मुफ़रद युजर्रु बिल कसरा। एक सिंगल वर्ड होता है, उसके ऊपर जब वो ज़ेर लगानी होती है, मतलब वो उसको जो हालत जर होती है वो ज़ेर की वजह से होती है, इन्होंने बताया। अब तमरीन सादिस 6 एक्सरसाइज है, इमला इल फ़िराक़ इस्मुल मुनासिब वस्बित बिशक्ली व बैन सबब। अब ये क्या कह रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको जो है यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक, आपको ब्लैंक फिल करनी है, और इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आपने लगानी है। उसका जो भी इसके ऊपर ज़बर आएगी, ज़ेर आएगी, पेश जो भी आनी है, और उसके साथ साथ
आपको इसकी बतानी है, रीज़न बतानी है कि क्या हो रहा है। पहले उन्होंने बताया है, अब ये 2 सिचुएशन इन्होंने दिए सबब। इसम मजरूर भी हल्फ जर, यानी जो इसम है, जो वर्ड है, उसके ऊपर ज़ेर आई है प्रपोजिशन की वजह से, या वो मुज़ाफ इलैहि बना है। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या बन रहा है। बहुत ईजी है करने में। तो अल अव्वल फर्स्ट वन यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, सज्जलतुल खिताबा फिल मकतबिल बरीदी, मतलब कि आई रजिस्टर्ड द लेटर इन द पोस्ट ऑफिस। सज्जलतुल खिताब, खिताब कहते हैं लेटर को, फिल मकतबिल बरीदी पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर इधर इन्होंने किसको इस्तेमाल किया हुआ है, फ़ी को, यानी प्रपोजिशन इन्होंने यूज़ की हुई है फ़ी। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसम मजरूर भी हर्फ जर। नेक्स्ट वन इज़ बाबुल गुरफती मफ्तूहन, कि दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। ठीक है। रूम्स डोर इज़ ओपन, या डोर ऑफ रूम इज़ ओपन। तो यहाँ पे गुरफ, बाबुल गुरफती, यहाँ पे क्या बन रहा है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, यानी मुज़ाफ इलैहि बन रहा है अल गुरफा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मुज़ाफ इलैहि। तो बहुत इजीली आप इस सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो हम थर्ड वन, इश्तरैतु दवा, इश्तरैतु दवा मिन प्रपोजिशन आ गया ऑलरेडी। और हम कहाँ से हम मेडिसिन देते हैं, फ्रॉम वेयर यू बॉट मेडिसिन, सईदलिया, सईदलिया ती। अब मिन सईदलिया ती तो आपने लिख लिया। अब आगे ना आपने लिखना है कि ये आया क्या, मिन है ना, तो आप ऊपर वाला लिख देंगे, ये वाला इसम मजरूर भी हर्फ जर, आप इसको लिख देंगे हर्फुल जर वाला। नेक्स्ट वन इज़ अराबे फ़ी हादा अशजारू। अब अशजार जो है ये मुज़ाफ बन रहा है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, अशजारुल हदीक़ती, कि जो बाग के, हदीक़ती यानी हम क्या कह सकते हैं, ट्रीज ऑफ द गार्डन आर ब्यूटीफुल, कि बाग के जो दरख्त हैं वो खूबसूरत हैं। अशजारुल हदीक़ती जमीलतुन। और ये आगे क्या बन रहा है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, तो हम आगे इसको लिख देंगे मुज़ाफ इलैहि बन के आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अशजारुल हदीक़ती, हदीक़ा के ऊपर जो है ना सबसे लास्ट में ज़ेड लगी। अल खामिस तलबतिल उम्मु मिन इब्निहा अन यब्तइद अनिन नारी, कि अम्मा ने अपने बच्चे से क्या कहा कि वो क्या तलब किया, व्हाट शी वांट्स फ्रॉम हर सन, दैट ही शुड स्टे अवे फ्रॉम द फायर। इब्तइद अनिन नारी, अन भी प्रपोजिशन है, तो यहाँ पर अगेन आपने ऊपर वाला वो लिख देना सेम। इसके बाद अस्सादिस वज़अतुल किताबु, वज़अतुल कुतुबा फिल मकतबती। अस्सादिस वज़अतुल कुतुबा फिल मकतबती, कि आई पुट द बुक्स इन द टेबल। फिल मकतबती, कि टेबल के डेस्क के अंदर लिख दे कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं आप, टेबल के अंदर भी रख सकते हैं जो जगह बनी होती है। तो फ़ी भी यहाँ पे आ गया, अगेन यहाँ पे हर्फ जर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वन, कतबतु अमसी वाजिबल मदरसाती, के आई रोट होमवर्क यस्टरडे। वाजिबुल मदरसाती, के स्कूल का होमवर्क लिखा। अब वाजिबल मदरसा यहाँ पे क्या बन रहा है, मुज़ाफ इलैहि, तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ इलैहि। नाउ द लास्ट वन अस्सामिन यनामु तिफ्लु अला सरीरी। अब अला भी प्रपोजिशन आ गया, तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से सबसे ऊपर वाला लिख देंगे हर्फुल जर। अलान अतमरीन साबे, यानी 7th एक्सरसाइज है, और बहुत बैनल जुमलतैन मुस्तअमिलन अल्लज़ी व औ अल्लती कमा फी मिसालैन, कि यू हैव टू कनेक्ट दीज टू सेंटेंसेस विच आर यूजिंग अल्लज़ी औ अल्लती और अल्लती एज इट इज़ गिवन इन द एग्जाम्पल्स, की जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है, आपको वैसे उनको मिलाना है, दो इनको सेंटेंसेस को। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, सेकंड सेंटेंस लिखा है, आपने इन दोनों को मिलाना है, बीच में अल्लज़ी या अल्लती लगा के, और यहाँ पे आपने जो फर्स्ट वर्ड है ये अखी वाला, इसको आपने हटा देना है, कुर्रा यहाँ पे इसको हटा देना, क्योंकि लास्ट वर्ड इसका भी कुर्रा और यहाँ पे भी कुर्रा, दो दफ़ा तो सेंटेंस में एक वर्ड नहीं आ सकता, सो यू हैव टू राइट वन वर्ड ओनली। अब यहाँ पे करना क्या है, अब इसका रूल क्या होता है मैं आपको इधर ही बता देती हूँ, कि जो अल्लज़ी और अल्लती है इसको हम लोग कहते हैं जो, जिसके तौर पे। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं, मैं आपको उससे थोड़ी सी आइडिया तौर से दे देती हूँ। हाँ, एक चीज़ याद रखें,
जो अल्लज़ी है वो यूज़ होता है एक मैस्कुलाइन के लिए और अल्लती फेमिनाइन के लिए, ये चीज़ याद रख लें। अल्लज़ी जो है ना वो मुज़क्कर के लिए और अल्लती जो है ना मुअन्नस के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे फ़र्स्ट ये लोग क्या बता रहे हैं, साफ़र तो इला अख़ी के आई वेंट टू माई ब्रदर और आई ट्रैवल टू माई ब्रदर, अख़ी यदरुसु फ़ी लंदन के माई ब्रदर स्टडी इन लंदन के मेरा भाई लंदन में पढ़ता है। अब इसको आप कैसे करके करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उर्दू में अगर आप सुने तो क्या बनता है कि आई ट्रैवल टू माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन और हु स्टडीज़ इन लंदन, कि मैं अपने भाई के पास मैंने सफ़र किया, भाई के पास गई जो लंदन में पढ़ते हैं। अब जो आ रहा है कि हु और जो आ रहा है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसकी जगह हम लगाते हैं अल्लज़ी। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, बल्कि नीचे लगा हुआ है, नीचे क्या बताया, साफ़र तो इला अख़ी अल्लज़ी यदरुसु फ़ी लंदन कि आई ट्रैवल टू माई ब्रदर और आई वेंट टू माई ब्रदर हु स्टडीज़ इन लंदन, अल्लज़ी लगा दिया। अब अल्लती का इन्होंने नीचे एग्जाम्पल दे दी, लाइब टू बिलकुर्रा कि आई प्लेड विद द बॉल, अलकुर्रा तो इश्तराहा ली अबी कि दैट बॉल विच माई फादर बॉट इट फ्रॉम मी, कि वो बॉल जिसको मेरे अबू ने मेरे लिए ख़रीदा था। तो अब जिसको एक वर्ड में यूज़ करें, जिसको जो हम लोग कहते हैं विच माई फादर बॉट इट फॉर मी, तो इसको हम कहते हैं अल्लती। यहाँ पर अलकुर्रतु इश्तराहा ली अबी मीन्स के माई फादर बॉट मी अ बॉल, तो हम यहाँ पर इसको अल्लती लगा के पूरा बना देंगे कि मैं उस बॉल से खेल रही हूँ जिसको मेरे अबू ने ख़रीदा। तो अब ये क्या बना नीचे सेंटेंस, ये क्या लिखा हुआ इन्होंने, लाइब्तु बिलकुर्रतिल्लती इश्तराहा ली अबी। बहुत ईजी है करना, हमने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर आप कर लें कि एक फेमिनाइन वर्ड आ रहा है तो उसके ऊपर हमने अल्लती लगा लेना, जब मैस्कुलाइन आ रहा है उसके ऊपर अल्लज़ी लगा लेना है, और उसके अलावा यहाँ वाला जो कुर्रा और अख़ी है इनको हमने हटा देना और सेंटेंस बना लेना है। बहुत ईजी, अगर आपको इसकी ट्रांसलेशन नहीं भी करनी और पेपर में आ जाता है। अब हम देखते हैं अल अव्वल सालिस हुआ, थर्ड वन इज़ लम उगादिर अल मदीना कि आई डिडंट केम आउट ऑफ द सिटी, मैं शहर से बाहर नहीं निकली, कहीं नहीं गई, आई डिडंट वेंट आउट, मैं कहीं नहीं गई। अल मदीना तो आइशु फ़ीहा सिटी आई लिव इन इट, कि वो शहर जिसमें मैं रहती हूँ उससे मैं बाहर नहीं गई। अब वो हम कैसे इसको करेंगे, लम उगादिरुल मदीनतुल्लती, क्योंकि मदीना वर्ड है ना, हम इसको देखेंगे ये क्या है, ये मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, हम इसके कुतुब मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है ये चीज़ें चेक करनी है। तो लम उगादिरुल मदीनतुल्लती, यहाँ का मदीना हटा दें, आइशु फ़ीहा। आपको समझ आ गई, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, लम उगादिरुल मदीना, पूरा ऐसा लिखेंगे, लम उगादिरुल मदीनतुल्लती आइशु फ़ीहा, यहाँ वाला मदीना हटा दें। नेक्स्ट वन अराबे क़राअतु जमीअल कुतुबी कुतुबिल्लती। अब अल्लती यहाँ पर क्यों आया है, तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो के अंदर बताया था कि हम लोग क्यों एक प्लूरल वर्ड के साथ हम लोग हाजी ही का यूज़ करते हैं या हम लोग अल्लती का यूज़ करते हैं, हम क्यों ऐसा करते हैं, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, तो आप वो चेक कर लिएगा। अब यहाँ पे क्या है, क़राअतु जमीअल कुतुबिल्लती अला रफ़ी, तो ये ऐसे हो गया, और यहाँ से इसको कुतुब को हटा देंगे कि क़राअतु आई रेड ऑल द बुक्स ऑन द विच आर ऑन द टेबल। और आगे है राइतु राइदिल फ़ज़ाई, आई लुक्ड एट द एस्ट्रोनॉट, अच्छा सॉरी रफ़ का मतलब है शेल्फ। आगे राइदुल फ़ज़ाई साइदा इलल क़मरी कि एस्ट्रोनॉट क्लाइम ऑन द मून। अब हम इसको क्या कहेंगे कि आई वॉच्ड और आई लुक्ड एट द एस्ट्रोनॉट विच क्लाइम्ड और द पर्सन हु क्लाइम्ड ऑन द मून, आप इस तरह कर सकते हैं। तो उसको हम क्या अल्लज़ी लिखेंगे, क्योंकि राइदुल जो फ़ज़ा है पूरा वर्ड जो मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है, तो ये एक मैस्कुलाइन वर्ड है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे राइदुल फ़ज़ाई लज़ी, अल्लज़ी लगा देंगे यहाँ पे, अल्लज़ी साइदा अलल कमर इलल कमरी, साइदा मीन्स कि क्लाइम करना, इलल कमरी चाँद के ऊपर।
अस्सादिस 6 इज इश्तरकतु फिल जमाअती, कि मैंने एक ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट किया, आई पार्टिसिपेटेड विद द ग्रुप और इन द ग्रुप। अल जमाअतु तुअल्लिमुल ख़त्ता, द ग्रुप विच टीच द कैलीग्राफी, कि जो कैलीग्राफी सिखाता है। जो अल्लज़ी सॉरी अल्लती, जमा है ना, तो जमा की जगह अल्लती लगा देंगे। तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इश्तरकतु फिल जमाअतिल्लती तुअल्लिमुल ख़त्ता, यहाँ पे जमा ये वाला हटा देंगे। इश्तरकतु फिल जमाअतिल्लती तुअल्लिमुल ख़त्ता। नेक्स्ट वन, अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया कमा फिल मिसालैन, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एज इट इज़ गिवन इन द 2 एग्जाम्पल्स, जो दो एग्जाम्पल्स के अंदर दिया गया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन इज़ हल इस्तादत समका डिड यू हंटेड द फिश, कि क्या आपने मछली का शिकार किया। तो आप कहेंगे नाम कज़ैतु मुअज़्ज़मल वक्ती फ़ी सैद समक, कि आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम हंटिंग द फिश। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है तो हम देखते हैं। हमने क्या चीज़ करनी है, नाम हमने यूज़ करना है, कज़ैतु मुअज़्ज़मल वक्ती फ़ी, ये सारा का सारा हमने हर सेंटेंस में ऐड करना है, हर सेंटेंस में ऐड करना है इस चीज़ को। उसके बाद समक भी यूज़ करना है, जो समक सवाल के अंदर आए वो वाला। इस्तादत का कर देना सईद, वर्ड निकाल देना सईद, उसको शॉर्ट फॉर्म निकालनी है। जैसे मेरे ख्याल से आगे भी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म निकाली हुई है। इस तरह कराअता है किराअतु, अलक़सस वैसे ही आ गया और ये ऊपर वाला सेम टू सेम नीचे उतार लिया, लेकिन कराअता की जगह किराअतु। नीचे इन्होंने इस्तेमालतु का जगह उन्होंने क्या किया है, इस्तेमालतु का जगह हल इस्तेमालतिल हासु। हम पहले ऊपर वाला सॉल्व करते तो फिर नीचे देखते हैं। अब इधर क्या है इन्होंने बताया है, हल क़राअतल क़सस, डू यू रेड द स्टोरी। तो हम नाम कज़ैतु मुअज़्ज़मल वक्ती फ़िल क़िराअतिल क़सस, यस आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम रीडिंग द स्टोरीज़। अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हल इस्तेमालतिल हासूब, क्या आप लैपटॉप क्या आप कंप्यूटर यूज़ करती हैं, हासूब कहते हैं कंप्यूटर को। तो आप कहेंगी नाम कज़ैतु वक्तुल मुअज़्ज़िमी फ़ी इस्तेमालिल हासूब, इस्तेमालिल हासूब, कि मैं कंप्यूटर को यूज़ करने में ज़्यादातर मैंने टाइम अपना यूज़ किया। नेक्स्ट वन, हल रसमतल लौहाती, कि डू यू ड्रॉ द फ्रेम्स, और पेंटिंग से आपने फ्रेम्स बनाए। तो आप क्या करेंगी, या बोर्ड बनाए, तो आप कहेंगी आगे आप क्या कहेंगी, नाम कज़ैतु मुअज़्ज़मल वक्ती फ़ी, अब फ़ी के बाद आपने क्या, रुसूमल लौहात, रुसूमल लौहात यहाँ से ले लेना है, लौहाती। नेक्स्ट, हल लअब्ति कुर्रतस सल्ला, कि डू यू प्लेड बास्केटबॉल, कि क्या आपने बास्केटबॉल खेला। हम ऊपर वाला यूज़ करेंगे, हम क्या कहेंगे, नाम कज़ैतु मुअज़्ज़मल वक्ती फ़ी लअबती कुर्रतस सल्ला, फ़िल-लअबती फ़ी अलआबि कुर्रतस सल्ला भी कह सकते हैं, फ़िल अलआबि कुर्रतस सल्ला, लअबा आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। कुर्रतस सल्ला यानी बास्केटबॉल। अस्सादिस, हल कतबतिल खिताबात, कि डू यू राइट द लेटर्स, क्या आपने लेटर्स लिखे। तो आप क्या कहेंगी, नाम कज़ैतु मुअज़्ज़मल वक्ती फ़ी किताबतिल खिताबात, किताबतिल खिताबात। और यहीं पर हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। और इन एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल यूज़फुल है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, माअस्सलामा।